हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम JVNL टेक्नीशियन एग्ज़ाम 2026 की एक्सेप्टेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे कि कट ऑफ क्या रह सकती है। अच्छा, दूसरा हमारा जो मुद्दा रहेगा वो ये रहेगा कि आंसर की आएगी या नहीं आएगी। तो मैं आपको सबसे पहले तो आंसर की के बारे में बता ही देता हूँ कि आपकी आंसर की नहीं आएगी। अब इसके पीछे कारण क्या है कि आंसर की क्यों नहीं आएगी। तो सबसे पहली बात है कि जो आप इस बार जो पेपर करवा रही है वो IBPS करवा रही है। IBPS जो है वैसे तो बैंक के पेपर करवाती है, लेकिन हमारे राजस्थान के अंदर आपने देखा होगा कि 2020 के अंदर एक RCDF की वैकेंसी आई थी दूध डेयरी के अंदर। उसका पेपर भी IBPS ने करवाया था, और IBPS ने जब वो पेपर करवाया था तो उन्होंने डायरेक्ट रिजल्ट ही दिया था। उन्होंने किसी भी प्रकार से कोई आंसर की नहीं दी थी। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि आंसर की नहीं आने के चांस लगभग 99% है। 1% चांस हो सकता है कि वो आपको आंसर की प्रोवाइड करवा दें, बाकी कोई चांस नहीं कि आंसर की आपको दें। अब बात करेंगे कि एग्ज़ाम का ओवरव्यू कैसा पेपर था। तो आप सभी बच्चों को पता है कि आपका CBT का एग्ज़ाम हुआ था, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था, जिसके अंदर आपके जो टोटल क्वेश्चन आए थे वो 150 क्वेश्चन आए थे और 150 नंबर के ही थे। लेकिन इस बार जो एक मैटर फंसा था वो मैटर ये था कि इस बार इन्होंने नेगेटिव मार्किंग लागू कर दी थी, और नेगेटिव मार्किंग 1/4। तो जो यहाँ पे कट ऑफ में सबसे बुरा असर पड़ेगा वो सबसे बुरा असर पड़ेगा 1/4 नेगेटिव मार्किंग से। क्योंकि यहाँ पे एक क्वेश्चन को गलत करने का मतलब ये हो गया कि आपका 0.25 नंबर माइनस होगा डायरेक्ट। तो अब हम बात करेंगे कि एक्सेप्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है। तो दोस्तों, मैं आपको एक्सेप्टेड कट ऑफ बताने से पहले मैं सोच रहा हूँ कि आपको सबसे पहले 2000 पेपर 22 का कट ऑफ को थोड़ा सा एनालाइज करवाऊँ। तो चलिए देखते हैं 2022 की कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने 2022 की कट ऑफ आ चुकी है। अब आप 2022 की कट ऑफ को अच्छे से देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि 2022 में जो अनरिजर्व की कट ऑफ गई थी वो 114 नंबर पे गई थी। SC की कट ऑफ 105 नंबर पे गई थी। ST की कट ऑफ 100 नंबर पे गई। BC की 111 नंबर पे, MBC की 108 पे, EWS की 104 नंबर पे गई थी। तो क्या पहले 2022 में जो 114 कट ऑफ गई थी वो क्या 2026 में वापस से रिपीट हो सकती है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ इसके पीछे क्या कारण है। इसके पीछे 2-3 बड़े मैटर फंसते हैं। देखिए, 2022 के अंदर क्या हुआ था कि इन्होंने JVNL ने यह कहा था कि हम केवल और केवल एक सिंगल शिफ्ट के अंदर पेपर लेंगे और किसी भी प्रकार से कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। लेकिन एग्जाम में गड़बड़ी पाई गई थी, जिनकी वजह से 2000 बच्चों का एग्जाम इन्होंने एक और शिफ्ट को लिया था, और वो एग्जाम लिया था उन्होंने 2 नवंबर को। जबकि 27 अगस्त के बच्चों ने जो एग्जाम दिया था वो अपनी ईमानदारी से जो पेपर दिया। और जब आपने किसी बंदों को अगर एग्जाम में गड़बड़ी हुई तो आपको उन बच्चों को, सारे ही बच्चों का एग्जाम वापस से कंटिन्यू करवाना चाहिए, एक ही दिन सिंगल करवाना चाहिए, नोटिफिकेशन में आपने दिया था। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने क्या किया कि 2 नवंबर को एग्ज़ाम करवा दिया, जिन एग्ज़ाम सेंटर में गड़बड़ी हुई। और ये 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम की वजह से आप यकीन नहीं करोगे, 2 नवंबर वाले बच्चों के 30-30 नंबर तक प्लस हुए थे। और जिन बच्चों ने 27 अगस्त को जो पेपर दिया था उनके 3-3 नंबर माइनस हुए थे, जिनकी वजह से इनकी कट ऑफ पे काफ़ी बुरा असर पड़ा। और ये जो कट ऑफ इतनी हाई गई हुई है, इनके पीछे कारण है एग्ज़ाम में गड़बड़ी। इस बार आपके एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार से कोई गड़बड़ी नहीं होने वाली है, क्योंकि इस बार जो पेपर है वो आपका IBPS करवा रहा है। और IBPS में लगभग 99% चांस होते हैं कि किसी भी प्रकार से कोई गड़बड़ी नहीं होती है। ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से पेपर करवाते हैं और बिल्कुल टाइम से पेपर करवाया है। इन्होंने जो डेट पहले बताई थी वो डेट को हो चुका है। अब ये रिज़ल्ट आपको लगभग 2 महीने के अंदर अंदर आपको रिज़ल्ट भी घोषित कर देंगे। और मैं मान के चलता हूँ कि लगभग आपको अगस्त तक ये JVNL आपको ज्वाइनिंग भी दे देंगे। अब बात करते हैं कि इस बार कट ऑफ कितनी रह सकती है।
तो इस बार कट ऑफ को जो मैं बात करूंगा उसके लिए कुछ ज़रूरी फैक्टर्स होते हैं जो कि फैक्टर्स इस बार हमें प्रभावित करेंगे। तो देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो मैंने आपके सामने कुछ फैक्टर्स लिखे हैं जो फैक्टर्स आपको 2026 की कट ऑफ को प्रभावित करेंगे। सबसे पहला फैक्टर मैंने लिखा है कि पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल। आपका जो पेपर हुआ था वो 23 फरवरी 2026 को हुआ था। ये 2 शिफ्टों में हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट एंड सेकंड शिफ्ट। इन दोनों लेवल के जो पेपर हुआ था दोनों शिफ्ट में, बच्चे बोल रहे हैं कि जो पेपर हुआ था वो मॉडरेट टू हार्ड पेपर था। मतलब कोई बच्चा ऐसा नहीं बोल रहा है कि पेपर बिल्कुल इतना आसान आया कि मैंने 100 के 100 टेक्निकल एकदम ठीक कर दिए, या ऐसे नहीं बोल रहे हैं कि 50 के 50 मैंने नॉन टेक्निकल पार्ट एकदम ठीक कर दिया। तो ऐसा कुछ नहीं है, पेपर का लेवल काफ़ी हार्ड था। अगर पेपर का लेवल आपका हार्ड है तो आपकी जो कट ऑफ है वो काफ़ी कम जाएगी। दूसरी बात है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट। पहले के मुकाबले अब की बार बंदे ज़्यादा बैठे हैं स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देने के लिए मेंस के। लेकिन एक बात और ध्यान रखिए कि एग्ज़ाम में अगर कैंडिडेट ज़्यादा बैठे हैं वो मैटर मायने नहीं रखता, लेकिन कंपटीशन अब की बार थोड़ा सा कम है क्योंकि इस बार रेलवे की काफ़ी वैकेंसीज हैं, काफ़ी बच्चे एएलपी में सेलेक्ट हो गए, काफ़ी बच्चे टेक्नीशियन बन गए। तो जिस वजह से जेवीएनएल के केस के अंदर टेक्नीशियन में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी संख्या थोड़ी कम है क्योंकि ज़्यादातर बच्चों का जो माइंड है वो रेलवे की तरफ डाइवर्ट हो चुका है। अच्छा, एक और बात है कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी, जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो पहले के मुकाबले इस बार 2025 में जो रिक्रूटमेंट आया था उसमें इसकी वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है। तो ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है कि इसकी कट ऑफ थोड़ी सी और डाउन जाएगी। तो दोस्तों अब नेक्स्ट फैक्टर हमारे सामने है नॉर्मलाइजेशन फैक्टर। तो नॉर्मलाइजेशन जो फैक्टर है वो डिपेंड करता है कितनी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ। तो आपको पता है कि जो आपका एग्ज़ाम हुआ था वो 23 फरवरी 2026 को पेपर हुआ था। अच्छा, ये जो 23 फरवरी 2026 को जो पेपर हुआ था ये 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि किन्हीं बच्चों ने फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम दे के आए और उसका यूट्यूब पर एनालाइज हो गया जिसकी वजह से सेकंड शिफ्ट वाले बच्चे और थोड़ा सा अपना अंदर इम्प्रूवमेंट करके पढ़ के चले गए। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। दोनों को अपने पेपर के बारे में कुछ नहीं पता था, वो एक दिन बाद में पता लगा कि पेपर का लेवल क्या था। अब मैंने जिन भी बच्चों से बात करी वो बच्चे बोल रहे हैं, फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चे भी बोल रहे हैं कि हमारा पेपर भी हार्ड आया, सेकंड शिफ्ट वाले बोल रहे हैं हमारा भी हार्ड आया। तो मैं आपको बता देता हूँ कि दोनों के पेपर का लेवल बिल्कुल इक्वल था। और पेपर का लेवल अगर आपका इक्वल था तो आप ये मान के चलिए कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के अंदर आपके नंबर में कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा कि पहले की तरह जैसे किसी के प्लस के 30 हो गए और किसी के नंबर माइनस हो गए। इस बार नहीं तो माइनस होने वाले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप नंबर मान के चलिए कि प्लस माइनस 1 से 2%, 1 या फिर 2 नंबर का फर्क आ सकता है, या तो किसी के 1 नंबर या 2 नंबर बढ़ सकते हैं। इससे ज़्यादा इसमें कोई प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब हम बात करेंगे कि 2026 के अंदर मेंस की कट ऑफ कितनी रह सकती है। तो मैं आपको बता देता हूं कि आपकी अनरिजर्व की जो कट ऑफ थी वो 2022 में 111 नंबर थी। अब मैं आपको बता रहा हूं कि यदि आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी बढ़ी है तो आपकी कट ऑफ डाउन होगी, सबसे पहली बात है। तो 111 से लगभग इसमें से 11 नंबर ही अगर मैं माइनस कर दूंगा तो लगभग आप 100 के आसपास पहुंच जाओगे। लेकिन ये कब पहुंच रही है, जब आपकी वैकेंसी इंक्रीज हुई है। तो आपकी कट ऑफ कहाँ पहुंची, 100 पे। दूसरा फैक्टर यहाँ पे काम करेगा कि जो यहाँ पर है वो फैक्टर काम कर रहा है नेगेटिव मार्किंग। 2022 में तो किसी भी प्रकार से कोई नेगेटिव मार्किंग ही नहीं थी, इस बार तो नेगेटिव मार्किंग भी है। तो नेगेटिव मार्किंग की वजह से आप लगभग मान के चलिए कि आपके कम से कम 8 नंबर इसकी कट ऑफ को और डाउन कीजिए तो लगभग 92 पे आप पहुंचे। अच्छा, एक और बात, 2022 में जब वैकेंसी आई थी तब बच्चों के पास में कोई वैकेंसी नहीं थी टेक्निकल पढ़ने के लिए। उनके सामने केवल और केवल जयपुर विद्युत वितरण में जो टेक्नीशियन की भर्ती आई थी, टेक्नीशियन हेल्पर की, वो सब बच्चे उसी में लगे हुए थे। अब की बार तो वैकेंसियों का भरमार है, कुछ एक बच्चे रेलवे की तरफ मूव कर चुके हैं। तो उसकी वजह से इसमें मैं मान के चलता हूँ कि लगभग 8 नंबर माइनस आपके और हो जाएंगे।
अगर आपके 8 नंबर माइनस हो जाएंगे तो लगभग जो इसकी कट ऑफ बन रही है वो 86 बन रही है। 86 का मतलब ये रहे बोल रहा हूँ मैं कि आपकी जनरल की कट ऑफ है वो लगभग 85 के आसपास रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। अच्छा, आपकी ओबीसी की कट ऑफ कितनी रह सकती है? तो ओबीसी की कट ऑफ आप मान के चलो 82। आपकी एससी और एसटी की कट ऑफ के बारे में बता देता हूँ कि अगर आपके 78 से लेके 80 के बीच में अगर आपके नंबर आ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ स्कोर के अंदर हैं और आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। दोस्तों, मैंने जो आपको अनुमानित जो कट ऑफ बताई है, आप मेरी इस कट ऑफ से कितने सहमत हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो कीजिए लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि जैसे ही कुछ भी अपडेट आएगा मैं आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दूंगा और काफ़ी सटीक इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो आपने पूरा वॉच किया उसके लिए धन्यवाद। थैंक्स।